व्हाट्सअप माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करण शेठ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हंसते हंसते कर जाएंगे आपके आईडीटी के रास्ते। इंट्रोड्यूसिंग विशेष May 25 ऑनवर्ड्स फास्ट ट्रैक कम एग्जाम ओरिएंटेड बैच। यस दोस्तों, भले ही पहली स्लाइड में आपने देखा होगा कि ये फास्ट ट्रैक बैच है, पर एक्चुअली मैं बोलूंगा इसे दैट इज फास्ट ट्रैक कम एग्जाम ओरिएंटेड बैच। सर व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन आई से दिस ऑल आई मीन इज कि आपका जो कवरेज होगा, ठीक है, वो कवरेज होगा एग्जाम ओरिएंटेड का, और आपके जो आर्स होंगे वो होंगे फास्ट ट्रैक के। यस दोस्तों, एकदम प्रिसाइज आर्स में इसे कवर करेंगे, बट कवरेज 100% होगा। जैसा होता है कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द सेशन माय डियर फ्रेंड्स, आप जरा भी टेंशन मत लीजिए। यू विल बी कॉन्फिडेंट विथ कॉन्सेप्ट्स, यू विल बी 100% कॉन्फिडेंट विथ सॉल्विंग एबिलिटीज कि कैसे क्यूएनए को सॉल्व करना है, एंड यू विल एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि एमसीक्यूज जैसे आस्पेक्ट को भी कैसे केटर करना है। ठीक है, तो राइट फ्रॉम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्यूएनए सॉल्विंग एबिलिटीज, एमसीक्यू सॉल्विंग एबिलिटीज, एंड कैसे फाइनली पूरा का पूरा सिलेबस 1.5 डेज में खत्म करना है, ये सब हम लोग इसी दरमियान समझेंगे। बिकॉज मेरा काम, देख भाई, आई विल नॉट कॉल माई सेल्फ अ टीचर, आई वुड लाइक टू कॉल माई सेल्फ अ कोच, राइट? एंड वाई वुड आई से दैट? वेरी सिंपल माई डियर फ्रेंड्स, द डिफरेंस बिटवीन अ टीचर एंड अ कोच इज कि टीचर सिर्फ पढ़ा के छोड़ देता है, बट कोच मेक श्योर करता है कि जो वो पढ़ा रहा है स्टूडेंट को समझे, एंड एट द एंड ऑफ द डे वही रिजल्ट प्रोड्यूस हो जो वो दोनों ने साथ में निर्णय लिया है, राइट? सो ही गेट्स द थिंग्स डन मैन, ही गेट्स द थिंग्स डन माय डियर फ्रेंड्स, राइट? तो बस वही चीज यहाँ पे करनी है। ओके, तो दोस्तों आज सबसे पहले बच्चों को बहुत इंक्विजिटिवनेस होती है, बिकॉज ऑब्वियसली ओके, इफ देयर इज वन थिंग दैट इज एक्सट्रीमली प्रेशियस इन द एंटायर सीए जर्नी, दैट इज टाइम, राइट? कि सर सबसे पहले ये बता दो कि कितने घंटे में ये पूरा बैच खत्म होगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ओके लेट मी स्पिल द बीन्स। ये पूरा बैच आपका दोस्तों 75 आवर्स में खत्म हो जाएगा, जहाँ पे मैं जीएसटी के साथ कस्टम्स पढ़ाऊंगा इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स, राइट? जहाँ पे आपके इस 75 आवर्स में कॉन्सेप्ट्स विथ एग्जाम्पल्स कवर हो जाएंगे। यस, तो दोस्तों हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसका एग्जाम्पल करेंगे। कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल। इससे क्या हो जाएगा, आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी आ जाएगा कि वो पर्टिकुलर सेक्शन या वो पर्टिकुलर रूल कब अप्लाई होता है और उसके अंदर क्या कंक्लूड किया गया है, राइट? एग्जाम्पल इसीलिए दिया गया है सो दैट कल उठ के, राइट, जब आप खुद अपने एंड से फर्स्ट रिविजन सेकंड रिविजन कर रहे हैं और लेट्स से आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है, तो वो एग्जाम्पल वहाँ पे जो लिखा है उसको देख के क्या है आप एक्सप्लेनेशन समझ सको कि इशारा किस बात की तरफ है माय डियर फ्रेंड्स। परफेक्ट, ठीक है। तो सर इसमें क्यूएनए इंक्लूडेड नहीं है क्या? सर क्यूएनए नहीं आएगा क्या हमको, राइट? सर क्यूएनए अगर आप नहीं कराओगे तो सर बहुत टेंशन हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। बेटा टेंशन घेऊ नका, टेंशन घेऊ नका, मराठी वर्ड यानी कि टेंशन लेने का नहीं देने का। ओके, तो आज बेटा सिंपल सी बात है, जब मैं बात करता हूँ क्यूएनए की, तो दोस्तों वो एक बोनस कंटेंट की तरह मैं ऑफर कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पे आपके 30 to 40 आवर्स का क्यूएनए भी इंक्लूडेड होगा। क्या होगा इसके अंदर? चैप्टर वाइज क्यूएनए, यस, हर चैप्टर का एक सेपरेट प्रॉपर क्यूएनए होगा, बोथ सब्जेक्टिव एंड एमसीक्यू माय डियर फ्रेंड्स। दूसरा है पास्ट 6 अटेम्प्ट के आरटीपीज एंड पीवाईक्यूज के जो ट्रिकी क्वेश्चंस है वो भी मैं अलग से करवाऊंगा। एंड लास्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कोई फैकल्टी नहीं करवाता, एंड दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी वाले सम्स, जो 14 मार्क के सम्स आते हैं आपके ओके क्वेश्चन पेपर के अंदर, जहाँ पे आपने देखा होगा माय डियर फ्रेंड्स कि वो देख कर ही क्या है, जो स्टूडेंट होता है, जो एस्पिरेंट होता है, वो लिटरली घबरा जाता है कि यार ये कैसे सॉल्व करें, बिकॉज उसमें मिक्सचर ऑफ क्या है एडजस्टमेंट आते हैं।
तो वो भी दोस्तों पिछले 6 अटेम्प्ट के क्या है हम लोग PYQs लेंगे, और उसमें ये 14 मार्क का सम अलग से क्या है, इसका मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, बिकॉज इसका एक अलग ही अप्रोच होता है कि कैसे ये क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, राइट। तो दोस्तों आपको ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके जितने भी Q&A के टाइप है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, 14 मार्क के ये क्वेश्चंस सब कवर हो जाएंगे इन दैट 30 to 40 आवर्स, निश्चिंत रहिए। बट माय डियर फ्रेंड्स, ओके, आपको एक वादा करना होगा कि आप ये जो भी Q&A वीडियो है आप उसको सबको नहीं देखेंगे। यस सर, ये क्या बोल रहे हो, नहीं देखेंगे? हाँ बेटा, नहीं देखना है आपको, बिकॉज राइट, आपका अप्रोच कुछ इस तरह से होना चाहिए। डजेंट मैटर कि आपका अटेम्प्ट 4 महीने बाद है, 9 महीने बाद है, डजेंट मैटर, कभी भी हो आपका अटेम्प्ट, ठीक है। मैटर ये करता है माय डियर फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट को आप पहले क्या कॉन्सेप्ट वीडियो देखो, तो मैंने जो सेक्शन समझा है उसको समझो, उसके एग्जाम्पल को जो मैं डाइसेक्ट कर रहा हूँ उसे समझो, एंड फिर खुद क्या है जो हमारी Q&A बुक है, जिसको मैं बोलाता हूँ OCOQ बुक, one concept one question book, I will come when I will address that issue when we come there, बट वो Q&A बुक से क्या है, आप कर लो वो क्वेश्चंस, वो कॉन्सेप्ट के रिलेशन में जो मैंने समझा है, क्योंकि वीडियो के दरमियान मैं बकायदा आपको बताऊंगा कि चलो वीडियो पॉज करो और ये क्वेश्चन कर लो। और वहाँ पे दोस्तों क्या है, याद रखना, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, राइट, कि वो क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है या कोई एलिमेंट है उसका जो आप नहीं पकड़ पा रहे हो, तब जाके क्या है आपको Q&A वीडियो देखनी है, दैट्स इट। इससे आपकी जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी ये सिलेबस को कवर करने, राइट। दैट इज़ द ब्रह्मास्त्र दैट आई एम गिविंग यू, राइट। वरना जनरली क्या है, कोई भी फैकल्टी बोलेगा अभी इतनी मेहनत से Q&A वीडियो बनाएगा तो पूरा देखो, नहीं भाई, अपने को वसूल नहीं करना। इनफैक्ट मैं बोलूँगा अगर वसूल करना ही ना तो स्मार्टली करो, ठीक है। एक Q&A वीडियो को इस तरह से यूज़ करो जहाँ पे आप सिर्फ अटक रहे हो, पूरा पूरा देखने से कोई फ़ायदा नहीं, ओके। और यस, देर आर फ्यू कॉन्सेप्ट्स जहाँ पे क्या है, मैं आपको पर्टिकुलरली बोलूँगा अभी कि जैसे ITC में रूल 42, रूल 43, कि उसके वीडियो देखने ही है आपको, राइट, और साथ में ही सॉल्व करना है और फिर अलग से उसको लिखना है। तो जब ज़रूरत पड़ेगी मैं बोलूँगा, अदरवाइज स्पेसिफिकली दोस्तों आपको अलग से क्या है इसके वीडियोस नहीं देखने, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए आपके लिए कि कहीं पे भी अटको तो द वीडियोस अवेलेबल, और आपको क्या है एक सपोर्ट मिल जाएगा कि यस चलो मुझे 10 जन को पूछना नहीं है, यहाँ सर ने बताया कैसे वो एडजस्टमेंट को क्या क्रैक किया गया है, समझ लेना है, आगे बढ़ना है, दैट्स इट, ठीक है। सो आई होप दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको ऐसा नहीं सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा के छोड़ रहा हूँ, नहीं बेटा, प्रॉपर आपका क्या है मैं Q&A भी करवा रहा हूँ, तो निश्चिंत रहिए, एब्सोल्युटली बी रेस्ट एश्योर्ड, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो जाएगी और Q&A में सॉल्विंग एबिलिटीज़ जो आपको आनी चाहिए उसका भी आपको कैपेबिलिटी हो जाएगा, उससे भी आप एम्पावर हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए दोस्तों, ठीक है। परफेक्ट। तो वो 75 आवर्स अन्य 30 आवर्स तो पूरा दोस्तों क्या है आपका 110 आवर्स का पूरा ये कोर्स है, ठीक है। पर जैसे मैंने बताया ये 30 to 40 आवर्स दोस्तों आपको अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है, तभी देखिए जब क्या है ज़रूरत पड़े। तो अगर आपने प्रॉपर ये 75 आवर्स अच्छे से क्या है देख लिया, ओके, इसको 2x पे मत देखना प्लीज़, ओके, अच्छे से क्या है इज्जत से देखना भाई, क्योंकि अगर ये बराबर से आपने क्या है देख लिया, समझ लिया, तो फिर ये 30-40 आवर्स में से मुझे लगता है आपको मैक्सिमम 5 से 6 घंटे ही देखने पड़ेंगे, आप दूसरा अपने एंड पे ही क्या है सॉल्व करना शुरू कर देंगे, दैट इज़ माई गारंटी टू यू, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि अपना कोर्स भले दिखता हो क्या है कि विद Q&A के साथ 110 आवर्स, बट आप 75 घंटा ही पकड़ के चलो, और यही पकड़ के चलो कि आपको ही कॉन्सेप्ट समझने के बाद खुद Q&A सॉल्व करना है, दैट्स इट, ठीक है। डन माय डियर फ्रेंड्स, ओके। तो ये था विद रिस्पेक्ट टू ड्यूरेशन, ठीक है। अब ठंडक पड़ गई, यस। अब इस ड्यूरेशन को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें करेंगे अंदर, क्या क्या मटेरियल यूज़ करेंगे, क्या मेथड होगा समझने का, उस पर क्या है थोड़ा हाईलाइट डालते हैं, ओके। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कवरेज का। तो दोस्तों 100% कवरेज होगा, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो क्या है हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, सब करना है भाई, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स मात्र ऐसा सब्जेक्ट है ग्रुप 2 में माय डियर फ्रेंड्स जिसमें हम लोग को एग्जामिशन लाना ही पड़ेगा, बिकॉज IBS का क्या है भरोसा नहीं और DT क्या है दोगला है, ओके, यस। और मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ बेटा, कि क्या है माने वो कई बार क्या है बहुत ट्रिकी आ जाता है, कई बार बहुत लेंदी आ जाता है,
तो यू कैन नॉट, it's very difficult I would say ideally to score an exemption, right? डेफिनेटली क्या आपके बेसिक्स अच्छे होंगे और हमारी फैकल्टीज तो बेस्ट है ही, राइट? तो दैट तो वो तो होगा ही होगा, बट क्या है आईडीटी में थोड़ा क्या है सिलेबस कम है रिलेटिवली देन डीटी, एंड थोड़ा इजी हो जाता है स्कोर करना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज नथिंग यू नो नथिंग एज सच, ओके? आई होल्ड नथिंग अगेंस्ट डीटी फॉर दैट मैटर, but I will, because actually DT was one of my favorite subjects rather I would say. सर अभी कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं बेटा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि IDT इज़ ओके वन ऑफ दोज गो टू सब्जेक्ट्स जहाँ पे आप इजीली स्कोर कर सकते हो एग्जामिशन। तो फिर क्या है, फोकस करना, ओके? मैं तो पूरा 100% कवर कर रहा हूँ, आप भी क्या है सभी वीडियोस देख के जाना, ठीक है? परफेक्ट, तो ये बात यहाँ पे हो गई। दूसरा 100% अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगा, ओके? तो कवर तो कर ही रहे, साथ साथ में एग्जाम्पल्स अपने बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल्स हो गए, जेठालाल बबीता है, और ही भैया है अपने, राइट? बहुत सारे ऐसे रिलेटेबल एग्जाम्पल्स मैं क्या है यूज़ करूँगा जो क्या है आपके दिमाग में, आपके ढांचे में बैठ जाएगा, ओके? लिटरली क्या है ऐसे बच्चे बोलते हैं कि जब वो एग्ज़ाम लिखते हैं दोस्तों, उनको लिटरली मेरी आवाज़ क्या है गूंजती है अपने कानों में, ओके? एंड एज इफ आई एम लिटरली टेलिंग देम द आंसर, एंड इट्स अ ग्रेट फ्रैंकली इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी कि ऐसा उनको क्या महसूस होता है जब वो पेपर लिखते हैं, राइट? सो ये आपके साथ भी एग्जैक्टली होगा अगर मैं आपको जो बोल रहा हूँ आप एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वो चीज़ करते। देखिए जब कोई भी टीचर को आप क्या उसके लेक्चर्स पाई करते हैं या उनका उनसे बेसिकली पढ़ने का डिसीजन लेते तो फुल सरेंडर कर दो भाई, 100% सरेंडर कर दो, आप उनके अभी क्या है शरण में आ जाओ बस, और वो फैकल्टी 100% क्या है आपको पास करवा के देगा, फिर वो कोई भी, ओके? बस वो आप देखोगे उसमें वो पैशन है कि नहीं, दैट्स इट, ओके? एंड लास्ट इज दोस्तों, देखो जैसे मैंने बात कही थी कि मैं पढ़ा के नहीं छोड़ूंगा, मैं बाकायदा याद रखवा के छोड़ूंगा। तो आज दोस्तों बहुत सारी जगह पे हम लोग लॉजिक्स यूज करेंगे। देखो लॉजिक से अगर कोई चीज़ समझ गए ना तो आप वो कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि आपको लॉजिकली ही क्या है कंक्लूड करने की बातें हो जाएंगी, और आप खुद ही क्या है अपने मन से जब वो लॉजिक्स को क्या है रीटरेट करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार ये तो मैं खुद ही गलत कर, तो दैट इज क्रेजी कि आप खुद ही क्या है अपने आप उसे एनालाइज करके प्रॉब्लम को ये फिगर आउट कर लोगे कि यार ये एक्स कंडीशन वाई कंडीशन जेड कंडीशन होती है, इसमें सिर्फ एक्स ही हो रही है वाई जेड नहीं हो रही है, तो भैया इट इज़ नॉट अ सप्लाई, या इट इज़ टैक्सेबल, या इट इज़ एग्जेम्प्ट। आप खुद ही कंक्लूड करना चालू कर दो, क्योंकि लॉजिकली चीज़ें एक्सप्लेन होगी, राइट? और उसकी वजह से जो लॉन्जिटिविटी है, ओके, जितनी देर तक आप चीज़ों को याद रख सकते हो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ओके? बिकॉज लॉजिक्स नेवर फेल। दूसरा दोस्तों होगा स्टोरी टेलिंग, ओके? देर आर फ्यू एस्पेक्ट्स स्पेशली इन एग्जाम्शंस जहाँ पे आपको क्या है कोई गुड्स का नाम, कोई सर्विसेज का नाम क्या है स्पेसिफिकली याद रखना पड़ेगा, जिसकी बहुत बड़ी लिस्ट। तो मैंने क्या है स्पेसिफिक स्टोरी टेलिंग की, ओके? ऑफेंसिस पेनल्टीज जैसे चैप्टर है जिसमें क्या है 21 ऑफेंस आपको याद रखने पड़ते हैं, तो मैंने कुछ स्टोरी टेलिंग का यूज़ किया, जिससे क्या है दोस्तों वो स्टोरी टेलिंग अगर आप करोगे, वो कहानी अगर आप समझोगे और उसे दोहराओगे, तो उसी में ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी और आप पूरा का पूरा सेक्शन याद रख लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, दैट इज़ माई गारंटी। तो इस तरह की क्या है थोड़ी मॉडर्न मेमोरी टेक्निक्स यूज़ की है। न्यूमोनिक्स मुझे पर्सनली अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं उसे यूज़ ही नहीं करता, ओके? एक आध दो जगह सोचा था, पर उसमें भी स्टोरी टेलिंग करके क्या है हम लोगों ने याद रखवा दिया, बिकॉज कहानियाँ ऐसी होती है जो क्या आपको हमेशा याद रहेगी, राइट? दैट्स हाउ ह्यूमंस हैव एक्चुअली गिवन देयर कल्चर, पास्ड ऑन देयर कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो हम तो बेटा आईडीटी पास कर ही देंगे आपके दिमाग में, जो आपके ढांचे में बैठ जाएगा, ठीक है? परफेक्ट दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज मटेरियल। कि सर मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं वो बताइए, वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज देखो लेक्चर तो एक बार ख़त्म हो गया, बट नाउ व्हाट यू आर लेफ्ट विथ इज जस्ट द मटेरियल, राइट? आप और मटेरियल ही है जो आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो जैसे एक अमिताभ बच्चन ने बोला था, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तो वैसे ही दोस्तों आप और आपकी ये बुक अक्सर ये बातें करेंगे जब मैं आपके बीच में नहीं होऊंगा, और इसी से आपको कॉन्सेप्ट रिट्रीव करने में मदद होगी इन योर सेकेंड एंड थर्ड रिविजन, ठीक है? एंड स्पेशली द रिविजन दैट यू डू ऑन द 1.5 days,
तो ये क्रिस्प होना बहुत ज़रूरी है, पॉइंट टू पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कंटेंट होना ज़रूरी है जो आपको फटाफट से याद आ जाए, ठीक है। और उसी कोशिश में दोस्तों बनाई हम लोगों ने अपनी कॉन्सेप्ट बुक, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बुक है, ओके, सबसे पहली जो आपको मिलेगी, दूसरी अपनी ओसीओ की बुक और तीसरी अपनी चार्ट बुक। ओके, लाइफ बहुत सिंपल रखेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे, अपने को 6-6 7-7 बुक रिफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। कॉन्सेप्ट बुक, चार्ट बुक एंड अपना ओसीओ की बुक, जिसको मैं अपनी क्यूएनए बुक बुलाता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। अब सबसे पहले उसके फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है और किस तरह से थोड़ी हटके है अपनी कॉन्सेप्ट बुक, अपनी चार्ट बुक और अपनी क्यूएनए बुक, और क्या क्या एफर्ट्स लिए गए हैं, राइट। उसके बाद मैं आपको उसका एक सैम्पल भी दिखा दूंगा, जिससे आपको एग्जैक्टली क्या है आइडिया आ जाए कि इशारा किस बात की तरफ है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों, ओके, कॉन्सेप्ट बुक। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करता हूँ कि मटेरियल में जो कॉन्सेप्ट बुक है उसमें क्या क्या कवर्ड है। तो दोस्तों सबसे पहले 100% कॉन्सेप्ट्स सभी कवर्ड है आपके, ठीक है, जीएसटी एंड कस्टम्स के। दूसरा, कॉन्सेप्ट के नीचे, ओके, जो भी क्या है अपना प्रोविजन है उसके नीचे सीधा एग्जाम्पल दिया है, राइट। तो आपका प्रोविजन है, एग्जाम्पल है, प्रोविजन है, एग्जाम्पल है, प्रोविजन है, एग्जाम्पल है। तो क्या आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कभी भी ये समझने में या ये डाइसेक्ट करने में कि भाई ये प्रोविजन क्या था, राइट। अगर आप भूल भी जाते हो आप इजीली इसे रिट्रीव कर पाओगे। ओके, अ लॉट ऑफ डायग्राम्स, चार्ट्स एंड रिलेटेबल पिक्चर्स आर यूज, जिससे क्या है आपके दिमाग में वो छवि बैठ जाएगी कि अच्छा ये डायग्राम था, अच्छा वो पिक्चर सर ने यूज़ किया था, राइट। फॉर एग्जाम्पल रिकवरी एजेंट है तो वहाँ पे मुन्ना भाई का मैंने पिक्चर डाल दिया, आपको याद आ जाएगा कि यार ये मुन्ना भाई की बात कर रहे हैं, ये सर्विस प्रोवाइडेड बाय मुन्ना भाई टू बैंक और एनबीएफसी, बैंक और एनबीएफसी विल पे टैक्स एज पर आरसीएम, राइट। इस तरह से क्या है चीज़ों को यूज़ किया गया है सो दैट आप फटाफट से क्या है कॉन्सेप्ट को रिकैप्चुलेट कर सके, ठीक है। अच्छा, कीवर्ड्स आर हाईलाइटेड एंड आर डन बोल्ड, क्यों? बिकॉज भाई आपको पता होना चाहिए कि प्रोविजन में एग्जैक्टली क्या है, जो क्रक्स हमको पता होना चाहिए, राइट। तो इससे क्या है आपका बेसिकली क्या है अटेंशन चला जाता है उन चीज़ों पे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, जितने भी अमेंडमेंट्स है दोस्तों मैंने उसे येलो कलर में बकायदा क्या है मार्क किए हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा ये चैप्टर के अंदर ये येलो है, यानी ये तो करके ही जाना है, बिकॉज ऑफ लेटली इंस्टीट्यूट, ओके, एटलीस्ट 10 से 15 मार्क का जो क्या है क्वेश्चन है, ओके, वो लोग अमेंडमेंट के थ्रू ही पूछते हैं। तो जो अमेंडमेंट्स होते हैं उसी पे क्वेश्चन बनते हैं, राइट, परफेक्ट। तो वो क्या है बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, कितने नंबर ऑफ पेजेस है दोस्तों? अगर प्योरली मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स गिनूं, राइट, जो एक्सप्लेनेशंस मैंने प्रोविजंस के दिए तो 200 पेजेस। बट दोस्तों वहाँ पे चीज़ों को ख़त्म नहीं करना था, मुझे एग्जाम्पल्स भी क्या है उसी के नीचे दे देने थे सो दैट आपका जो लर्निंग प्रोसेस है ईजी हो जाए, राइट। तो वो निकाल देंगे तो 200 पेज ही मिलेगा आपको पूरा कॉन्सेप्ट बुक, जिसके अंदर जीएसटी एंड कस्टम्स दोनों आ जाएगा। बट एग्जाम्पल्स के कारण थोड़ा जो लेंथ है वो क्या है बुक का बढ़ जाता है, ओके, एंड इसीलिए वो हो जाता है 380 पेजेस विथ एग्जाम्पल्स। तो आपको लास्ट दिन पे ओके क्या एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं? नहीं, क्योंकि वो एग्जाम्पल्स ऑलरेडी आपके दिमाग में फिट होंगे। आपको बस वो कॉन्सेप्ट देखिए क्या फट 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 आगे पेजेस को ओके बढ़ाना है, राइट। सो दिस इज द वे इन विच द एंटायर बुक विल लुक लाइक माय डियर फ्रेंड्स, ओके, परफेक्ट। प्रॉपर एज पर आईसीआई लैंग्वेज जो है वही यूज़ किया है हम लोगों ने, ठीक है। तो उसकी भी क्या है आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अच्छा, एक और बहुत हिडन चीज़ जो क्या है मैंने यहाँ पे की है कि आज क्या होता है दोस्तों, आज फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है, ओके, एक सेक्शन है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है, उसका कोई डायग्राम ड्रॉ किया होगा, उसका एक्सप्लेनेशन दिया होगा और साथ साथ में एग्जाम्पल दिया होगा। अब क्या है कई बार जो Q&As हम लोग करते हैं उसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ ट्रिकी पार्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी अगर क्या है, ओके, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बेचता है वेयर द कवरेज अमाउंट मैक्सिमम इज नॉट मोर देन 2 lakhs, तो भैया उसका जो प्रीमियम होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। अब एक क्वेश्चन आया है ओके आईसीआई के अपने मटेरियल में, जहाँ पे ऐसा बोला है कि XYZ लिमिटेड इन इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज़ इशूड एन इंश्योरेंस पॉलिसी टू मिस्टर राजू वेयर द मिनिमम वैल्यू of coverage is 2 lakhs,
तो दोस्तों ये हो जाएगा टैक्सेबल, क्योंकि एग्जेम्प्ट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पे क्या है, मिनिमम। तो ये चीज़ें क्या है, मैंने लिख दी हो कॉन्सेप्ट के नीचे कि इस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम पे ध्यान रखना, राइट। आगे जाके है जैसे फॉर एग्जांपल एग्जेम्पशन में तो फ्यूमिगेशन ऑफ वेयरहाउस है, फ्यूमिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन वेयरहाउस इज टैक्सेबल, पर फ्यूमिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन एग्रीकल्चर फार्म इज एग्जेम्प्ट। तो मैंने एग्जेम्पशंस जब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एग्रीकल्चर सर्विस, तो उसके अंदर ये एडजस्टमेंट्स लिख दिए हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो Q&A के अंदर क्या है, उभर के आई है, जहाँ पे कोई ट्रिकी चीज़ें पूछी गई है, वो भी क्या है, ओके, एज एडजस्टमेंट्स मैंने क्या है अपने कॉन्सेप्ट बुक के अंदर कवर कर लिया है, जिससे क्या है अब जब फाइनली वो पढ़ रहे हो फर्स्ट रिवीजन में, सेकंड रिवीजन में, तब वो चीज़ आपको वहाँ पे भी रजिस्टर हो रही है कि ये तो कॉन्सेप्ट है, पर इसको क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया था, इसका जो ट्रिकी पार्ट था इस तरह से घुमाया था, इस तरह से गूगली दिया था। तो क्या होता है पता है, आप एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट के साथ साथ Q&A का पार्ट भी बहुत अच्छे से कर रहे हो अननोइंगली, क्योंकि वो एडजस्टमेंट मैंने कवर कर दिया है। तो और वही एडजस्टमेंट अगर Q&A में तो आराम से आप इसको क्या टैकल कर पाओ। तो ये लेवल का दोस्तों एफर्ट भी लिया गया है, ओके। अब दोस्तों क्या है, बारी आ गई है सैंपल को रेफर करने की। तो लेट मी टेक यू थ्रू द कॉन्सेप्ट बुक ऑफ अपना विशेष बैच, ओके, लेट्स डू इट। ओके फ्रेंड्स, देयर यू गो। ओके, फॉर एग्जांपल रिवर्स चार्ज करके एक चैप्टर है, ओके। तो इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इस तरह से क्या है, चीज़ों को बाइफरकेट किया गया है। ये पहले टेक्स्ट फॉर्म में लिख दिया है और फिर उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया है कि भैया ये अगर सप्लायर है, ये अगर रिसिपेंट है, तो रिसिपेंट तो टैक्स ही पे करेगा एज पर RCM, ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट इज रिकवरी एजेंट सर्विस। तो यहाँ पे रिकवरी एजेंट है दोस्तों, वो अगर सर्विस दे रहा है बैंक और NBFC को, तो बैंक और NBFC टैक्स पे करेगा एज पर RCM। दोस्तों यहाँ पे स्पेसिफिक ब्लॉक्स बना है कि भैया ये वाला तो सप्लायर ही है, ये वाला ब्लॉक तो रिसिपेंट ही है। तो आपको दिमाग में ढांचे में बैठ जाएगा कि सर ने बोला था, अच्छा ओके मुन्ना भाई सप्लायर, रिसिपेंट है बैंक और NBFC, ये आप विजुलाइज कर पाओगे एंड आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि ओके सर ने बोला था बैंक और NBFC एज पर RCM। क्यों? बिकॉज बैंक और NBFC है एक और उनके साथ रिकवरी एजेंट्स होते हैं अनेक। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल रिकवरी एजेंट का सर्विस बोलते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपके ढांचे में बैठ जाएगा कि मुन्ना भाई सप्लायर है, रिसिपेंट अगर क्या है बैंक और NBFC है, तो बैंक और NBFC विल ओनली पे द टैक्स। तो दोस्तों आपको ये लिटरली विजुलाइज हो जाएगा कि सप्लायर ये है, रिसिपेंट ये है। अच्छा, नीचे दोस्तों मैंने क्या एग्जाम्पल भी सेट कर दे दिया है कि मिस्टर गुड्डू है, वो रिकवरी एजेंट का सर्विस दे रहा है टू येस बैंक, तो भैया रिसिपेंट बैंक और NBFC है, तो येस बैंक ही टैक्स पे करेगा एज पर RCM, राइट। बट दोस्तों सेकंड केस में रिसिपेंट कौन है दोस्तों? मैन्युफैक्चरर है, जो बैंक और NBFC नहीं है, इसीलिए यहाँ पे RCM की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे सप्लायर विल पे टैक्स एज पर FCA, ठीक है। टेंशन मत लो दोस्तों, मैं समझा नहीं रहा हूँ अभी, मैं बस बता रहा हूँ कि किस तरह से क्या है चीज़ों को मैंने कवर कर दिया है, जहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के रिलेशन में कोई भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने कवर कर दिया। माने जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है सब कवर कर दिए, जिससे क्या है आपको आइडिया लग जाए कि यार ये ऐसे क्वेश्चन पूछा तो ये आंसर है, ऐसे क्वेश्चन पूछा तो ये आंसर है, 360 डिग्री पूरा, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों DSA सर्विस है, तो कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल, ठीक है। एंड द सेम गोज माय डियर फ्रेंड्स विथ ओके एवरी सर्विस दैट आई हैव मेंशन्ड हियर। स्पॉन्सरशिप सर्विस है, तो उसमें छोटी छोटी बात जैसे कि ओके अगर क्या क्वेश्चन में वर्ड यूज किया है स्पॉन्सरशिप सर्विस, तो क्या आंसर होगा? अगर क्वेश्चन में वर्ड यूज किया है दिस पर्सन हैज स्पॉन्सर्ड दिस पर्सन, तो कैसे चीज़ों को क्या है अलग तरीके से ट्रीट करना है। सब छोटी छोटी बातें एग्जाम्पल में ही कवर कर दी है, बिकॉज ये एग्जाम्पल ही आपके Q&A के ट्रिकी क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है, ठीक है। और अलग अलग क्या है उसके एडजस्टमेंट्स दे दिए, तो आपको एट द एंड ऑफ द डे कोई दिक्कत ही ना हो कि भैया ये क्वेश्चन को कितना भी निचोड़ ले, कितना भी ट्रिकी तरह से पूछ ले, सब कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों GTA सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस, तो सिक्योरिटी में अपन ने थोबड़ा डाल दिया किसका? शेरा भाई का, तो आपको याद रह ही जाएगा कि शेरा भाई दे रहे सर्विस, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली कंडीशंस को यहाँ पे स्पेसिफिकली ये बॉक्स में डाला गया है, सो दैट आपको क्लियरली क्या है ओके इमेजिन कर पाए कि सप्लायर यहाँ पे ओके एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना ही चाहिए, यहाँ पे रिसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन होना ही चाहिए, विच शुड नॉट बी अ कॉम्पो टैक्स पेयर या फिर वो TDS डिडक्टर।
एंड अकॉर्डिंगली फिर उसके नीचे क्या है, एग्जाम्पल्स दे दिए, राइट। तो इस तरह से दोस्तों पूरा का पूरा क्या है, हम लोगों ने बुक इस तरह से ही बनाया है, जहाँ पे ओके ऊपर कॉन्सेप्ट नीचे एग्जाम्पल, ऊपर कॉन्सेप्ट नीचे एग्जाम्पल, राइट। आगे भी दोस्तों अगर आप देखेंगे, ये तो अपना क्या हो गया, ओके पूरा का पूरा सर्विस। अच्छा मैं बता रहा था येलो में जो है वो अमेंडमेंट है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये एक नया एंगल है जो डायरेक्टर सर्विस में आया था, तो कवर कर लिया हम लोगों ने येलो में, राइट। अच्छा ये एक नया एडिशन था, वो भी मैं येलो में डाला हूँ, कुछ अमेंडमेंट नहीं है, एडिशन है, पहले ये सिलेबस में ना था ही नहीं, पहले आरसीएम ऑन सर्विसेज ही था, अब आरसीएम ऑन गुड्स भी है। तो भैया बोला है कि इस पे ध्यान दो, क्योंकि नया नया ऐड हुआ तो पक्का एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। तो इस तरह से क्या है, आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आप टू सीक योर अटेंशन और पर्टिकुलर थिंग येलो में कर दिया, सो दैट आपको क्या कोई दिक्कत ना है माय डियर फ्रेंड्स। ओके परफेक्ट। ओके इसी तरह से दोस्तों सप्लाई चैप्टर है, डिमांड रिकवरी है, एग्जाम्शन है। ओके ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स को यूज़ किया गया जिसमें आपके दिमाग में ही क्या चीज़ें बैठ जाए कि भैया क्या पोजीशन फाइनली है एट द एंड ऑफ द डे विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों पूरा का पूरा हम लोगों ने क्या है, नोट्स बहुत ही क्रिस्प तरीके से टू द पॉइंट चीज़ों को क्या समझ के रखा है, एंड इससे क्या है आपका जो रिटेंशन एबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ओके जैसे मैंने बताया था दोस्तों, चीज़ों को हाईलाइट किया गया है यहाँ पे, राइट। क्यों? सो दैट आपको एग्जैक्टली पता चले कि भैया क्या लिखना है और क्या नहीं, और वही कॉन्सेप्ट को फिर डायग्रामेटिक फॉर्म में भी क्या हम लोगों ने डाल दिया, जिससे फ़ायदा ये हो जाए कि लास्ट दिन पे अगर आपको देखना है सीधा ये डायग्राम देखो, आगे बढ़ो लाइफ में, राइट। तो इस तरह से दोस्तों ओके बहुत अमेजिंग तरीके से कॉन्सेप्ट, ओके उसके एग्जाम्पल्स और हाईलाइट्स और बोल्ड को हम लोगों ने यूज़ किया है। आई होप आप कन्विंस्ड हो कि यार सर एफर्ट तो डाला है, ओके और एफर्ट एक नंबर डाला है सर, राइट। यही है दोस्तों इंटेंशन कि यार इतने सब्जेक्ट का भार तो उठा ही रहे हो, तो यार ये सब्जेक्ट में थोड़ा क्या आपका जर्नी इजी हो जाए, नथिंग एल्स माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है डन। तो ये था अपना क्या दोस्तों कॉन्सेप्ट बुक। ओके ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग सीधा क्या है आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स आर क्यूएनए बुक। क्या है ये क्यूएनए बुक जिसको मैं बुलाता हूँ OCOQ? तो दोस्तों OCOQ स्टैंड्स फॉर वन कॉन्सेप्ट वन क्वेश्चन बुक पीरियड। ओके सिंपल सी बात है, वन कॉन्सेप्ट वन क्वेश्चन बुक। सर नाम तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्या है इसका मतलब? तो दोस्तों वो काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है एक्चुअली, कि भैया आज एक कॉन्सेप्ट का एक ही क्वेश्चन होगा, सिंपल, राइट। तो आज आपने देखा होगा दोस्तों काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो आपने क्या है फॉर एग्जांपल इंटर में किए थे, ओके वो फाइनल में क्या है रिपीट होते हैं, जैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई है, आईटीसी है, एग्जाम्पशन है, उसमें काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स क्या है रेपिटेटिव होते हैं। जैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में सब्सिडी वाला जो पॉइंट है बहुत रेपिटेटिव है, डिस्काउंट वाला जो पॉइंट है बहुत रेपिटेटिव है, राइट। वैसे ही दोस्तों आईटीसी में ब्लॉक क्रेडिट में 17 वाले पॉइंट है बहुत रेपिटेटिव होते हैं, राइट। तो हम लोगों ने क्या कर दिया है, वही का वही एडजस्टमेंट जो बार बार लगातार ओके अलग अलग क्वेश्चंस में आता है, ठीक है, हम लोगों ने वो सब हटा दिए, और हम लोगों ने क्या कर दिया है एक कॉन्सेप्ट के रिलेशन में क्या है एक ही क्वेश्चन बनाया जिसके अंदर सभी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स फ्रॉम योर मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी एंड ओके पीवाईक्यूज डाल दिए। अब इससे क्या होता है आपका कवरेज पूरा हो जाता है, राइट, बट एट द सेम टाइम माय डियर फ्रेंड्स आपका टाइम बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। क्यों? बिकॉज आप वही फालतू एडजस्टमेंट्स जो है, ठीक है, वो बार बार नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हो, आप माय डियर फ्रेंड्स फोकस करके वही एडजस्टमेंट्स कर रहे हो जो ट्रिकी है, जो इम्पॉर्टेंट है और जो अलग है अपने ही एंड पे, ठीक है। इससे आपका एफर्ट बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, और एट द सेम टाइम आपका पेस भी बढ़ जाता है इन सॉल्विंग क्यूएनएस। तो इसको बहुत टाइम लगा है भाई करने के लिए, एटलीस्ट मेरा 1.5 मंथ घुस गया होगा, पर दोस्तों हम लोगों ने चीज़ों को बहुत अच्छे से कंपाइल किया है और रिडेंडेंसी को निकाल दिया है, जिससे आप जो क्यूएनए कर रहे हो वो ज़्यादा एकदम ही ज़्यादा फोकस्ड हो और प्रिसाइज हो, यही ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो दोस्तों ऑल इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स फ्रॉम मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज माय बैड ओके आर कवर्ड इन वन कॉन्सेप्ट वन क्वेश्चन ओनली। अच्छा 100% कवरेज है दोस्तों, आप ज़रा भी टेंशन मत लीजिए, आपका कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है मैंने, ओके हाँ बस वही क्वेश्चंस निकाले जिसमें वो एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी पहले कवर्ड थे। तो आज बेटा बच्चों को कई बार क्या है बहुत मज़ा आता है एक का एक क्वेश्चन करने को, भाई उससे आपका ईगो बूस्ट हो रहा है पर आपका काम कुछ नहीं हो रहा है। जो फिगर 1 लाख पे था दूसरे सब में 2 लाख पे, तो आपने क्या क्या ज़्यादा कोई चेंज नहीं किया अपने
प्रिपरेशन में माय डियर फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड। वो बस फिगर्स बदले, कॉन्सेप्ट तो आप एक ही पढ़ रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक का एक चीज़ पढ़ के कॉन्फिडेंस ले रहे हैं, अरे पर भाई वो झूठा कॉन्फिडेंस है, आप आगे तो बढ़ ही नहीं रहे, और वो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि आप आगे बढ़ो, और इसीलिए दोस्तों इस तरह की प्रिपरेशन की गई है। अच्छा, पूरा जो बुक है दोस्तों बाइफरकेटेड है इनटू सेपरेट सेक्शंस एंड सेपरेट रूल्स। तो आज सेक्शन 16, ओके 16 है, तो उसके अंदर ओके आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा। 17.5 है, उसके अंदर आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा, और प्रॉपर सेक्शन वाइज होगा, 16, 17, 18, 19, इस तरह से पूरा चैप्टर डिवाइडेड होगा। ओके ऐसा नहीं है कि अभी 16 है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का होगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 21 का होगा, ऐसा नहीं है भाई। ओके पूरा प्रॉपरली सीक्वेंशियली डिवाइडेड है, सो दैट क्या है आपको भी क्या है पता चले कि भैया किस तरह से क्वेश्चंस को रखा गया है, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट इज दोस्तों, पहले तो सेक्शन जैसे मैंने बताया था 17.5 है, तो उसके सभी एडजस्टमेंट्स एक ही अंदर कंपाइल कर दिए गए, राइट। तो होता क्या है, कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद सीधा मैं वो क्वेश्चन नंबर ही दे देता हूँ कि ये कर लो जाओ, राइट, अपने आप कर लो, और वहाँ पे अगर कहीं अटकते हो तो फिर क्या है वीडियो देख लो, खत्म बात। तो इससे क्या है आपको जूझना नहीं पड़ता है, राइट, क्योंकि मैं ही क्या है टैगिंग करके दे रहा हूँ आपको। कई बार क्या होता है कि आप जूझना क्या बोलते हैं, यू स्टार्ट स्ट्रगलिंग, राइट, कि यार एक क्वेश्चन 21 है, फिर क्वेश्चन 5 है, फिर क्वेश्चन 10 है। ओके एक ही कंसेप्ट का क्या अलग अलग तरीके से क्या है उन्होंने क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट को कवर किया। तो अपन ने ऐसा कुछ नहीं किया, अपन भाई एक क्वेश्चन उसी के नीचे क्या है खट 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 समझा जाएगी, सो दैट आपको पता है कि भैया मुझे अगर ये सेक्शन को टारगेट करना है तो ये क्यूएनए सॉल्व करने ही पड़ेंगे, और ये कर लिए तो खत्म, फुल कॉन्फिडेंस। फिर आप कोई भी क्या है पास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठा के देख लो, आपको 100% क्या है आपकी सॉल्विंग एबिलिटीज़ वापस आ जाएगी, और आप एक्चुअली क्या है फील करना लगोगे डिफरेंस कि मैं सॉल्व करने लगा हूँ यार, एंड दैट इज़ द डिफरेंस वी वांट टू क्रिएट माय डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, सेपरेट क्यू एन ऑन अमेंडमेंट्स दोस्तों, ये कोई फैकल्टी आपको क्या है नहीं करके देगा, ये मैं गारंटी करके लिख सकता। आपको अमेंडमेंट समझा देंगे पर उसके क्यू एन एज नहीं बनाएगा कोई। हम लोग सेपरेट वीडियोस बनाते हैं जहाँ पे हम लोग क्या है स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं उन अमेंडमेंट्स को, और उसका क्यू एन ए हम खुद बनाते हैं और प्रेजेंट करते हैं। ये अपना यूएसपी, ये कोई नहीं करता दोस्तों। इससे क्या होता है बच्चे को एग्जैक्टली आइडिया आ जाता है कि ये अमेंडमेंट कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा, और वो बिंदास लिख के आता है, बेधड़क फुल कॉन्फिडेंस के साथ लिख के आता है। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी देखा हुआ है कि ये सब कैसे होता है, उसको वहां पे जाके दिमाग नहीं लड़ाना। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन ऑटो पायलट, ये देखा हुआ है, आता है, दैट्स इट। इसीलिए स्पेसिफिकली क्यू एन ए इस पे बनाया जाता है, और ये भी दोस्तों येलो करके ही मार्क किए जाते हैं, सो दैट आपको पता है कि यार ये क्यू एन ए कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट है, इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दैट ऑल्सो आई विल शो। अच्छा, सेपरेट क्यू एन एज ऑन कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी दोस्तों, ये कोई नहीं करता है। यस, ये कोई नहीं करता है। ओके बहुत सारे टीचर्स अहमियत ही नहीं देते कि यार पूरा जीएसटी भले ही पढ़ा दिया आप, बट ये 14 मार्क के सम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका स्ट्रैटेजी, इसका अप्रोच, कैसे इसको सॉल्व करना है, कितना नोट्स लिखना है, राइट, बहुत सारी इंट्रिकेसीज जाती है, कितने टाइम के अंदर कवर करना है, और कैसे इसको एक पर्टिकुलर तरीके से रीड करे जिससे क्या है आप इसे फटाफट क्या है कॉम्प्रिहेंड करके आगे आंसर लिख सकते हो, राइट। तो ये क्या है सब समझाया जाता है डिटेल में, जिससे आपको 14 मार्क का सम ऐसा लगे ही नहीं कि 14 मार्क का है, आपको बस ऐसा लगे कि यार 14 मार्क के 14 एडजस्टमेंट है जो आपको सॉल्व करना है। तो वो आपका थॉट प्रोसेस ही क्या है वो सम को अप्रोच करने का एकदम ही बदल जाएगा। सो दैट इज माई डिफरेंस, समथिंग दैट वी हैव डन। अच्छा सर नंबर ऑफ पेजेस बता दो सर, वहाँ पे बताया यहाँ पे भी बता दो। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ओके मैंने कवरेज पूरी कोशिश की है करने की, एंड इसीलिए अराउंड इसके अप्रॉक्स 400 पेजेस होते हैं। यस, ओके, एंड दिस इंक्लूड्स कस्टम्स। ठीक है, तो मैंने बहुत चीज़ों को प्रिसाइज करने की कोशिश की है, बट दिस इज हाउ इट इज। ओके परफेक्ट। तो 400 पेजेस में आपका पूरा का पूरा क्या है दोस्तों क्यू एन ए रिजॉल्व हो जाता है, जस्ट बी रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज सर एमसीक्यू इसके अंदर होगा। यस दोस्तों एमसीक्यू इंक्लूडेड है, बट इसका आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगा। ठीक है, बिकॉज मैं नए नए क्या है एमसीक्यूज बना रहा हूँ ऑन द न्यू अमेंडमेंट्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर योर अटेम्प्ट। तो वो
हम लोग आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर लेंगे एंड दैट विल डेफिनेटली बी एट योर डिस्पोजल दोस्तों, बहुत हेल्पफुल होगा। बिकॉज यहाँ पे भी दोस्तों मैं वो एमसीक्यूज तो लेता ही हूँ जो आपके क्या आईसीआई के मैट में है, बट एट द सेम टाइम मैं बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट्स जिस पे क्या है कोई पर्टिकुलर एमसीक्यू टारगेट नहीं किया गया है इन द आईसीआई मैट, वो भी मैं बनवाता हूँ सो दैट वो अगर एग्जाम में आ जाए तो उसको भी क्या आप इजीली डील कर सको, ठीक है। एंड अगेन दोस्तों दिस एमसीक्यूज विल इंक्लूड एमसीक्यूज ऑन अमेंडमेंट्स, एमसीक्यूज ऑन अमेंडमेंट्स, जिससे क्या है अगेन आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि अमेंडमेंट कहीं पे भी अगर पूछा है, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव, यू शुड बी इन अ पोजिशन टू इजीली क्रैक इट, दैट्स इट, ठीक है। तो दोस्तों ये होगा ओके। और याद रखना वो जो सॉफ्ट कॉपी उसमें चैप्टर वाइज तो अमेंडमेंट होंगे, साथ साथ में केस स्टडी बेस एमसीक्यूज भी होंगे। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज तो होंगे माय बैड, बट साथ साथ में केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी होंगे, ठीक है। तो आपका ये दोनों पार्ट क्या है कवर हो जाएगा, विच विल गिव यू इमेंस कॉन्फिडेंस इन योर सॉल्विंग एबिलिटीज, ठीक है। अच्छा इसका भी क्या है सर, अभी सैंपल बताओ जरा कैसे किया है आपने, हम भी देखना चाहते हैं। तो लेट्स गो माय डियर फ्रेंड्स। ओके देन माय डियर फ्रेंड्स, देखिए बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं कॉम्पोजिशन स्कीम की। तो कॉम्पोजिशन स्कीम में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फेवरेट क्वेश्चन जो है इंस्टीट्यूट का वो है कि भैया बताओ कि बंदा कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है कि। तो आज प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में ओके जितने भी पॉसिबल एडजस्टमेंट्स है जो आ सकते हैं वो डाल दिए अपन ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि भैया ये बताओ कि करंट ईयर में उसका कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत लायबिलिटी कितना होगा, डाल दिया है ओके, सिंपल ओके। एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ ट्रेडर, सब कर दिया है। अच्छा एज अ सर्विस प्रोवाइडर क्या है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सप्लाईज, अलग ही कॉन्सेप्ट है वो, डाल दिया अपन ने, ठीक है। नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग है कि भैया नॉर्मल स्कीम और कॉम्पोजिशन स्कीम में कंपेयर करो कि भैया कौन सा स्कीम लेना चाहिए और उसका डेटा एनालाइज करो, अलग क्वेश्चन है, अलग कॉन्सेप्ट है, डन, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों जैसे मैंने बताया था येलो करके क्या है मैंने डाला है कोई क्वेश्चन, तो ये अभी अभी रिसेंट अमेंडमेंट आया है कॉम्पोजिशन स्कीम में, उसके ऊपर क्या है क्वेश्चन बना दिए, राइट। एंड ये लास्ट है दोस्तों सबसे फेवरेट क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन नंबर 7 जो काफ़ी ट्रिकी है, राइट, जो अपना मॉड्यूल का क्वेश्चन है वो भी डाल दिया। अब बस ये 7 क्वेश्चन करने हैं एंड यू आर डन, ओके। सेम क्या है एफर्ट दोस्तों हम लोगों ने वैल्यू ऑफ सप्लाई में डाला है, राइट। अब एक बार मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको दिखाना चाहता हूँ, एफर्ट तो सब में ही डाला है बट लेट मी ऑल्सो शो यू सम ग्लिम्स ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। चेक दिस माय डियर फ्रेंड्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई में सेक्शन 15 है ओके, तो उसका एक ही क्वेश्चन बना है मैंने ओके, और उसके ऑलमोस्ट कुछ 23 एडजस्टमेंट्स है। तो सेक्शन 15 1 2 2 के अंदर ए बी सी डी सब 15 3 है, 15 3 में ए है बी है ओके, उसके रिलेशन में क्लैरिफिकेशंस है, सब क्या है इसके अंदर आपको मिल जाएगा। कोई भी क्या है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसी के ऊपर दोस्तों क्या है ओके अलग अलग क्या है, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन बना है ओके विथ रिस्पेक्ट टू रूल्स, तो रूल 27 है। तो आज आपने क्या है क्वेश्चन 5 कर लिया, क्वेश्चन 6 कर लिया, डन, आपको कुछ देखना ही नहीं है। और देख मुझे क्या लगता है क्या बच्चों को है ना हमेशा एक ही डाउट रहा है कि सर जो मटेरियल किया है वो इनफ है क्या, राइट। क्योंकि वो लोग क्या सोचते हैं कि भैया इसमें सिर्फ मॉड्यूल के ही समझे, नहीं बेटा। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एंटायर OCOQ बुक इज के जितना भी ICAI का मैट है सब छांट मारा मैंने ओके, सब छान मारा है और फिर इसके अंदर मैंने क्या है दे दिया उसको। तो ऐसा कोई भी क्या क्वेश्चन आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ना किया, तो जस्ट बी रेस्ट अश्योर्ड विद दैट, ठीक है। तो इस तरह से क्या है रूल वाइज पूरा क्या है हम लोगों ने डिवाइड कर दिया कि भैया रूल 28 हो तो उसमें क्वेश्चन नंबर 7 से लेके इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स ओके, क्वेश्चन नंबर 10 करते हो खत्म। रूल 28 के अंदर जितना भी क्या है आस्पेक्ट कवर हो सकता था कवर कर लिया अपन, ठीक है। रूल 29 के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है, हम लोगों ने स्पेसिफिकली क्या है इसको CA फाइनल के December 21 से उठा के डाला है, क्यों, सो दैट आपके लिए क्वेश्चन आ जाए रूल 29 का। तो इस तरह से क्या है पूरी बुक को क्या है बहुत अच्छे से डिवाइड किया। लेट मी ऑल्सो क्विकली शो यू रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन में दोस्तों बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है सेक्शन 22 का, जहाँ पे आपको एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना। तो बेटा ये आप कर लो एडजस्टमेंट्स ओके, जो ये है यहाँ पे 15-16 खत्म। एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर क्या लेना है क्या नहीं लेना है सब
यहाँ पे क्या है आपको दिख जाए। एंड ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं होगा जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो कि सर इसको इंक्लूड करना है एक्सक्लूड, बिकॉज उसके सभी एडजस्टमेंट्स के एलिमेंट्स यहाँ पे कवर्ड है। तो इस तरह से दोस्तों पूरा Q&A बनाया है फॉर ऑल द GST टॉपिक्स, फॉर ऑल कस्टम टॉपिक्स, वेर यू विल बी रेस्ट एश्योर्ड कि यार मेरा हो गया अच्छे से बॉस, कर दिया मैंने, और वो भी कम टाइम में विथ प्रिसाइज एफर्ट्स। दोस्तों रैंकर लोग ये जनरली क्या है, ओके एफर्ट डालते हैं। मेरे जितने भी रैंकर स्टूडेंट्स रहे उन्होंने मुझे क्या है ये टेक्निक बताई थी सर कि इस तरह से हम लोग अपना Q&A बनाते हैं जहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हम लोग रखते हैं, सो दैट लास्ट दिन में फट 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 अच्छे से क्या है रिवाइज कर सके। ठीक है, आई होप यू जेन्यूनली लाइक द एफर्ट एंड आई होप दोस्तों राइट, जिस तरह से होप भी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा 110% दोस्तों क्या आपको ये हेल्प करेगा एग्जामिशन दिलवाने जैसे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को किया है ये। ठीक है, परफेक्ट। तो ये था दोस्तों अपना OCO की बुक। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग चार्ट बुक की। बॉस ये बहुत ही शिद्दत से, बहुत एफर्ट्स के साथ, बहुत मेहनत और दिमाग लगा के दोस्तों ये टाइम लेकर बना है, फुर्सत से बना है चार्ट बुक, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट इज यू नो व्हाट, पूरा का पूरा GST आपका सिर्फ 75 पेजेस में कवर हो जाता है एंड कस्टम्स ओके इन अराउंड 20 पेजेस। यस, तो ऑलमोस्ट दोस्तों 105 पेजेस में आपका पूरा का पूरा ओके आई एम सो सॉरी 95 to 100 पेजेस में आपका पूरा का पूरा क्या है इनडायरेक्ट टैक्स का चार्ट बुक आपको मिल जाता है, जिसमें अगेन 100% कवरेज है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो छोड़ा हूँ मैंने, बस आई हैव प्लेड अराउंड विथ फॉन्ट्स, आई हैव प्लेड अराउंड विथ डायग्राम्स, और उस तरह से चीज़ों को क्या एनकैप्सुलेट किया है जहाँ पे ये मटेरियल इसीलिए बनाया गया सो दैट आप फाइनली 1.5 डेज के अंदर पूरा का पूरा एडिटी रिवाइज कर सको। ये उसी इंटेंशन के साथ है, और इसीलिए जब आप ओके सेकेंड या थर्ड रिवीजन करेंगे, डिपेंडिंग आपको कितना टाइम एलोकेट होता है, आप वो चार्ट बुक से ही करेंगे, आप कॉन्सेप्ट बुक नहीं देखेंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट बुक के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब मैंने वहाँ पे एनकैप्सुलेट कर दिए इन अ वे कि भैया 2 से 3 पेजेस में आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा, 4 से 5 पेजेस में आपका एग्जेम्पशन हो जाएगा, 2 पेज में आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, 1 पेज में आपका ई-वे बिल हो जाएगा। इस तरह से चीज़ों को क्या किया गया है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक ही पेज पे क्या है आ जाती है। और ये बेटा टेंशन मतलब A4 साइज का ही आपको इसको दीवार पे नहीं चिपकाना। दीवार पे चिपका के क्या मतलब, ऐसे चार्ट्स का मतलब ही क्या है जब वहाँ पे नज़र ही नहीं पड़ रही। अंडरस्टैंड ओके, ये बहुत सारी फैकल्टीज ऐसा करती है कि भैया दीवार पे क्या है चार्ट्स देती है चिपकाने के लिए। अरे भाई क्यों, जब मेरा हाथ ही नहीं पहुँचेगा वहाँ पे। सो वॉट आई रियलाइज्ड इज यू नो क्योंकि मैंने मार्केट में जितनी भी फैकल्टीज है सबका क्या मटेरियल देखा दोस्तों, एंड व्हेन आई सॉ दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई थॉट दे वर रियली रिडंडेंट, बिकॉज आज बच्चा क्या करता है, सामने रखता है मटेरियल और ही वांट्स टू राइट, ही वांट्स टू फील, ही वांट्स टू अंडरस्टैंड, ही वांट्स टू मार्क समथिंग, ही वांट्स टू राइट नोट्स। तो दीवार पे लटका के क्या मतलब है भाई, तो इतना बड़ा साइज ज़रूरत ही नहीं था। एंड दैट्स वेयर आई केम अप विद कि एक बढ़िया सा क्या है बुक बनाते A4 साइज का, जो क्या है इजीली एक्सेसिबल हो बच्चे, एंड उसको स्पेसिफिकली इस तरह से वर्डेड किया गया है जहाँ पे उसका जो एसेंस है कंसेप्ट का वो भी डिस्ट्रॉय ना हो, एंड एट द सेम टाइम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कम लफ्जों में, कम क्या है स्पेस में अच्छे से इनकैप्सुलेट हो जाए। एंड दिस इज दोस्तों द एग्जैक्ट वे इन विच यू विल बी एबल टू रिट्रीव द एंटायर इनडायरेक्ट टैक्स सिलेबस इन जस्ट 1.5 days। एब्सोल्युटली ओके। तो दोस्तों इसमें पूरा का पूरा क्या है ओके पूरा का पूरा चार्ट बुक ही है जिसमें डायग्राम्स और चार्ट्स है फॉर क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग। सभी अमेंडमेंट्स यहाँ पे भी दोस्तों येलो में ही कवर्ड होंगे, पेजेस मैंने आपको बता दिए। एंड अगेन यहाँ पे दोस्तों ओके बेस्ट पार्ट वही है कि आज ये चार्ट्स में भी मैंने जगह ढूंढ ली है जहाँ पे भी ट्रिकी एडजस्टमेंट्स है मैंने वहाँ पे निकाल के रख दिए, सो दैट आपके Q&A के ट्रिकी एडजस्टमेंट्स भी आप जब कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हो वहाँ पे रिवाइज हो जाए, आपको उसके लिए अलग से OCO की देखनी ना पड़े। गॉट इट? इसका भी सैंपल देखना है दोस्तों, लेट्स गो। ओके फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, राइट। तो दोस्तों आज आप समझिए कि यार ये 3 पेज में ओके 1 2 3
ये 3 पेज में हम लोगों ने पूरा आरसीएम कवर कर दिया है फ्रेंड्स। अच्छा, फॉर एग्जांपल कॉम्पोजिशन स्कीम है, तो कॉम्पोजिशन स्कीम दोस्तों पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन स्कीम 10(1) एंड 10(2) है। ओके, ये 2 पेज में खत्म भाई। इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स दोस्तों हम लोगों ने क्या है, ये पूरा 2 पेज में खत्म कर दिया है। वैल्यू ऑफ सप्लाई जितना बड़ा चैप्टर, जो मिनिमम क्या है 20-25 पेज का होगा, ठीक है, वो दोस्तों हम लोगों ने मात्र, अगर आप देखेंगे ओके प्रॉपर, अगर इसे एनालाइज करेंगे, येलो वाला है, यानी कि ऑब्वियसली क्या है दोस्तों, इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स दोस्तों हम लोगों ने ओके मिनिमम दोस्तों 5 से 6 पेज के अंदर कवर कर दिया है। एंड दिस इज डायग्राम, जिसमें क्या है ऐसा पूरा ऐसा क्लटर्ड भी नहीं है, प्रॉपर खुला खुला जगह है जहाँ पे आराम से क्या है आप चीज़ों को देख पाएंगे। इस तरह से पूरा का पूरा क्या है हम लोगों ने इनकैप्सुलेट कर दिया है चैप्टर इन जस्ट फ्यू पेजेस। ओके, आई जेन्युइनली होप दोस्तों आपको द एफर्ट दैट वी हैव पुट इन, यू रियली लाइक इट, बिकॉज दिस हैज रियली टेकन अ लॉट ऑफ टाइम and a lot of effort, my dear friends, and it's just for you so that you can revise in that 1.5 day with me, because last day marathons भी होंगे दोस्तों। yes, तो ये था my dear friends जीएसटी का चार्ट बुक और कस्टम्स का चार्ट बुक, एब्सोल्युटली। ओके, अब दोस्तों बात आती है रिविजन्स की। सर रिविजन्स करवाएंगे? यस, रिविजन्स भी होंगे माय डियर फ्रेंड्स, जरा भी निश्चिंत मत रहना। ऑब्वियसली वो यूट्यूब पे ही होंगे, ठीक है। एंड ओके, इसमें मल्टीपल रिविजन होंगे, कॉन्सेप्ट्स के रिविजन होंगे, क्यूएनए के रिविजन होंगे, ओके एमसीक्यूज के रिविजन होंगे, और ये सब क्या है मैं रिविजन करवाऊंगा ओके ऑन यूट्यूब ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट क्यूएनएज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, और एक सीरीज भी दोस्तों क्या है मैं लेकर आने वाला हूँ, जिसका नाम है एफएमएम सीरीज, फ्रीक्वेंटली मेड मिस्टेक्स। तो अगर एक चैप्टर है उसमें मैक्सिमम बच्चे कहाँ गलती करते हैं, उसका मैं क्या है आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, राइट। गलती एक, सबक सबका, ये उद्देश्य दोस्तों हमको मिला है क्राइम पेट्रोल से। मैंने बोला यार करते हैं बॉस ये भी, बिकॉज जब सब एक जो भी क्या है एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन एरर होते हैं ना, वो मैक्सिमम टाइम्स कॉमन ही होते। तो अगर मैं उसको आयन आउट करके एक वीडियो बना सकता हूँ, तो आज बच्चा क्या है जब वो क्या है करेगा चैप्टर, तो वो याद रखेगा कि यहाँ पे 99% लोग कर रहे हैं, मुझे नहीं करना, तब जाके आपको आएगा एग्जाम्शन। वही उद्देश्य, वही इंटेंशन से क्या है दोस्तों एफएमएम सीरीज का जन्म हुआ है, ठीक है। और वो भी क्या है हम लोग करेंगे एब्सोल्युटली। कोशिश यही है कि मार्च मिड और अप्रैल फर्स्ट वीक के अंदर ये आ जाए, ओके, सो दैट क्या है आप इजीली चीज़ों को क्या है इनकैप्सुलेट कर पाए और अपनी गलतियों को फटाफट से सुधार पाए, ठीक है। ओके, और दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग सीरीज है जो मैं क्या है फ्यू कॉन्सेप्ट्स के लिए लेकर आने वाला हूँ, OCOV सीरीज, जिसका नाम है 1 कॉन्सेप्ट 1 वीडियो सीरीज। तो आज दोस्तों बहुत सारे क्या है स्पेसिफिकली कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ तो लेट्स से GTA है, फॉरेक्स एजेंट है, ठीक है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जहाँ पे ओके मल्टीपल चैप्टर्स में इसकी बात की गई, जैसे कि टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जेम्पशंस, ITC, सप्लाई, राइट, चार्जिंग सेक्शन। तो मैंने क्या कर दिया है, मैंने एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट ही क्रिएट कर दिया है कि आज फॉर एग्जांपल ई-कॉमर्स ऑपरेटर है, GTA है, तो उनका कहाँ कहाँ इम्प्लीकेशन आता है, TDS में आता है, TCS में आता है, पेमेंट ऑफ टैक्स में आता है, कहाँ आता है, सबको एक ही क्या है डॉक्यूमेंट के अंदर कैप्चर कर लो, सो दैट बच्चे को ये रिवाइज करने में भी मदद हो जाए कि भैया अगर GTA का स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा तो फटक से क्या है वो उसने डॉक्यूमेंट पढ़ लिया एंड ही इज डन, फटक से उसको रिवाइज हो जाएगा कि ये चैप्टर्स के अंदर इसका क्या है उल्लेखन हुआ है। दैट विल बी सुपर एंड माइंड बॉगलिंग रिविजन फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। तो ये भी एफर्ट जाएगा। एंड दोस्तों बच्चों का सबसे ज़्यादा चाहिए लास्ट डे मैराथन ये भी दोस्तों होगा, जहाँ पे कम से कम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन आपको करवाए जाएंगे ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ GST एंड कस्टम्स। दोस्तों तो सिर्फ बात बोलने की नहीं है, ये होगी भी, समझा। आपको बस अपना पहला हाथ बढ़ाना है, मंजिल तक हम आपको लेकर जाएंगे एंड लिटरली एग्जाम के अंत तक आपके साथ लड़ेंगे, बिकॉज यही उद्देश्य है दोस्तों। इंटेंशन से हम लोग आते हैं कि सिर्फ
पढ़ाकर छोड़ना नहीं है भाई, बाकायदा काम निकलवाना है आपके लिए, बाकायदा आपसे काम करवाना है और निचोड़ के लेना है आपको, जिससे ये रिग्रेट ना हो यार कि मैंने पूरी मेहनत नहीं की। तो ना ये रिग्रेट मैं रखना चाहता हूँ, ना मैं आपको रखने दूँ। तो जितना भी वक्त है उस वक्त को बहुत ही ऑप्टिमली यूटिलाइज करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों प्रिपरेशन करेंगे अगर आप ओके इस बैच का हिस्सा बनते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा एफएक्यू था जो मुझे करवा देना था। इज दिस कोर्स रेलेवेंट फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट्स, जिनको क्या है कोई भी नॉलेज नहीं है, जीरो से, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जीरो से पढ़ाऊंगा, बाकायदा व्हाट इज टैक्स वहाँ से पढ़ाऊंगा मैं। तो आप निश्चिंत रहिए, वहाँ से लेकर बेटा 14 मार्क का सम कैसे सॉल्व करना है पूरा कवरेज होगा, निश्चिंत रहिए। क्या ये एक्सपीरियंस एस्पिरेंट्स है जिनको अनफॉर्चुनेटली क्या है थोड़े अटेम्प्ट्स लगे हैं, क्या उनके लिए डेफिनेटली है बस, बिकॉज शायद ये अप्रोच जो हम लोग कर रहे हैं ये अप्रोच आपने पहले यूज़ ही ना किया हो, ना रिवीजन का, ना पहली बार पढ़ाई का, ना Q&A सॉल्व करने का। और देखो यार आइंस्टाइन ने कहा था दैट इट्स स्टूपिड ऑफ यू व्हेन यू एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट बाय डूइंग द सेम एफर्ट। ओके, if you're doing the same effort and expecting a different result, that's not going to happen. You have to put in a different effort to get a different result, and this is your different effort that you will do with me. So be rest assured, this is okay a crazy thing for all those students who've already done IDT, because this will give you a very different perspective of how things can actually pan out, of how a teacher can literally shift your confidence from nothing to something that you have not even imagined, right? And last is, सर क्या ये मटेरियल और लेक्चर्स इनफ है या मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा, सर ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। भाई सुन, ये सब जद्दोजहद इसीलिए हो रही है सो दैट तुझे इसके बाहर और कुछ रेफर ना करना पड़े, वरना ये एफर्ट का मतलब ही क्या है। तो भैया जो भी है ICA का मटेरियल आप निश्चिंत रहिए, वहाँ से ही एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, और दूसरा अलग एफर्ट हम लोगों ने डाला है उसे इम्प्रोवाइज करने के लिए, सो दैट एक अच्छे स्ट्रक्चर में क्या है चीज़ें आपके साथ में प्रेजेंट। सो यही रेफर करना है और इसी को रेफर करना है, इसके आगे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, निश्चिंत रहिए, ठीक है। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। ओके, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर एंड आई होप नाउ दैट आई सी यू in the classroom. Let's go and let's make this happen. Okay, all the best my dear friends, and let's get an exemption.